का स्कोर 30 to 40% और कुछ कुछ केसेस में उससे ज़्यादा भी इंक्रीज हो सकता है। जो कोचिंग्स में 15 to 20 डेज चलता है, क्या वो चैप्टर हम एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेवल अप करते करते कहाँ पहुंच जाओगे आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। एक्सेप्शनल जंप देखा था अपने रिजल्ट्स में। Our brain procrastinates the thing until we reach the deadline. Hello guys, I hope you are doing extremely well. Those of you who don't know me, I am Pratham, third year undergrad at BITS Pilani. In this video, I will be sharing some scientific methods जिससे कि आपका स्कोर 30 to 40% और कुछ कुछ केसेस में उससे ज़्यादा भी इंक्रीज हो सकता है। ये प्रिंसिपल्स और मेथड्स मैंने भी फॉलो किए, तो जो भी बोलूँगा अपने एक्सपीरियंस पे ही बोलूँगा। आगे बढ़ने से पहले इफ़ आई आस्क यू कैन यू लर्न अ होल न्यू चैप्टर इन वन डे, तो आप क्या सोचोगे, इसका आंसर क्या होगा, हाँ या ना। मीन्स वही चैप्टर जो कोचिंग्स में 15 to 20 डेज चलता है, क्या वो चैप्टर हम एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो द आंसर इज यस, वी कैन। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे हाउ इट इज पॉसिबल। So for that you have to watch this video till the end. So without wasting any more time, let's start this video. स्टार्टिंग विद अवर पॉइंट नंबर 1, क्रिएट अ शेड्यूल। सबसे पहले पेन और पेपर लेके अपने बड़े से सिलेबस को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लो एंड गिव स्पेसिफिक टाइम स्लॉट टू ईच सेक्शन। प्लान करो किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए एज पर कि वो टॉपिक आपको कितना डिफिकल्ट लगता है। मे बी कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज बोरिंग भी लग सकती होगी, पर्सनली मुझे भी लगती। तो बेसिकली मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू सी ऑल दिस एज अ गेम। आई यूज्ड टू थिंक आई एम ग्रोइंग माई सेल्फ बाय डूइंग दीज टास्क। मेरे बैक ऑफ द माइंड यही होता था कि कैसे मैं ये सेक्शन को पूरे फोकस के साथ कंप्लीट करूं और जल्दी से जल्दी लेवल अप हो जाऊं। मैं सोचता था कि जैसे ही ये टास्क कंप्लीट होगा वैसे ही मेरा एक लेवल अप हो जाएगा। मींस मेरे माइंड ने कुछ नया सीखा, आई लेवल्ड अप इन सम पर्टिकुलर थिंग। जैसे ही आप ऐसा सोचना शुरू करोगे वैसे ही आपका माइंड टाइम के साथ इंजॉय करना चालू करेगा ये चीजों। एज वी ऑल नो, माइंड वांट्स इंस्टेंट रिजल्ट। तो आप ये चीज कर सकते हो, खुद को बार बार बोल के कि मैंने एक लेवल अप कर दिया एक पर्टिकुलर टास्क करके। मतलब आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिल रहा है, और रिजल्ट क्या है, लेवल अप होने का रिजल्ट। लेवल अप करते करते कहाँ पहुंच जाओगे आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकंड पॉइंट, परेटो प्रिंसिपल। 80-20 रूल भी बोलते हैं। 80% ऑफ योर रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ योर वर्क। इस रूल को हम दो नजरियों से देख सकते हैं। फर्स्ट, कि आप वो टॉपिक्स करके जाओ जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीन्स जिन चैप्टर्स का ज्यादा वेटेज। एंड वो फाइंड आउट करने के लिए यू कैन सी पास्ट ईयर पेपर्स, और पास्ट ईयर पेपर नहीं है तो गूगल पे सर्च कर लो कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है पर्टिकुलर एग्जाम का, आपको सारे एग्जाम्स का मिल जाएगा। एंड दूसरा नजरिया जिससे मैं देखता हूँ इस 80-20 रूल, 20% में आपका आता है डेली रिवीजन एंड डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस। वीडियो में बोलता हूँ कोई भी एग्जाम हो, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप रोज सोने के पहले भी रिवाइज करके सोते हो ना एक बार, तो आपको रिजल्ट्स अपने आप दिखने चालू हो जाएंगे। बट व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू डू रिवीजन? So coming on to our third point, that is spaced repetition. During my coaching time, मेरा एक फ्रेंड था, right now he is in IIT गुवाहाटी। उसकी एक खास बात थी कि वो बस क्लासेस अटेंड करता था और थोड़ी सी सेल्फ स्टडी। जहाँ हम सारे बच्चे रोज 10-10 घंटे पढ़ते थे, वो थोड़ा सा पढ़ के हमसे ज्यादा स्कोर करता था। हमने उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया तो वी गॉट टू नो दैट वो माइंड में कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहता था आफ्टर द कोचिंग। फिर जब हमने उससे पूछा, ही टोल्ड अस दैट आफ्टर कोचिंग वो रिकॉल करता था क्या क्या पढ़ाया है विदाउट लुकिंग एट द मटेरियल। कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड कैसे अप्रोच किया था सबको, सब कुछ माइंड में रिवाइज करता था। नहाते वक्त एक बार, लंच करते वक्त एक बार और सोने से पहले एक बार। इस टेक्निक को कहते हैं स्पेस रिपीटिशन। इन शॉर्ट, आई जस्ट वांट टू से, अगर रिवीजन कर रहे हो तो रिकॉल करके करो विदाउट लुकिंग एट द मटेरियल। रिकॉल करते वक्त अगर कहीं पे स्टक हो जाओ तो बुक खोल के एक बार देख लेना, दिस विल हेल्प यू टू फिल योर गैप्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो फाइनमैन टेक्निक। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स टीचिंग व्हाट यू हैव लर्न टू समवन एल्स। ये टेक्निक भी आपको हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई गैप्स इन योर अंडरस्टैंडिंग। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो ये सोच के पढ़ो कि आपको ये सेम चीज आगे किसी और को समझानी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा कोई होगा जो आपसे पढ़ना चाहे। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड था जिसपे मैं आगे जाके पढ़ाता था। इमेजिन करता था कि मैं एक क्लास ले रहा हूँ एंड उसमें स्टूडेंट्स बैठे और उनको मैं पढ़ाने की एक्टिंग करता था। जैसे ही कोई टॉपिक होता था मैं व्हाइट बोर्ड के सामने चले जाता और उसे पढ़ाना स्टार्ट कर देता। एंड बिलीव मी, दिस हेल्प्स अ लॉट। मैंने भी एक्सेप्शनल जंप देखा था अपने रिजल्ट्स में ये फॉलो करने के। अब आप सबने ये चीज तो सुनी ही होगी, वर्क एक्सपांड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन।
दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पार्किंसंस लॉ। ये लॉ को इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से ज्यादा कौन ही समझ सकता है। बेसिकली यहाँ कॉलेज में स्टूडेंट्स जब तक एग्जाम्स नहीं आते तब तक कोई कुछ नहीं पढ़ता। कुछ स्टूडेंट्स तो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और नाइट आउट मार के पूरी पढ़ाई खत्म कर अगले दिन एग्जाम देने चले जाते हैं। बेसिकली द पॉइंट इज दैट आवर ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेट्स द थिंग अंटिल वी रीच द डेडलाइन। तो आपको आपके लिए प्रॉपर डेडलाइंस खुद से सेट करनी पड़ेगी, व्हिच मींस यू हैव टू से योरसेल्फ कि कल मेरा एग्जाम है इस टॉपिक पे। अगर एग्जाम नहीं भी है फिर भी आपको बोलना है कि कल एग्जाम है और मुझे ये टॉपिक पढ़कर ही सोना है, नो मैटर व्हाट। एंड यू विल ऑब्जर्व दैट दिस विल वर्क। प्रॉपर प्लानिंग के साथ हर चीज की टाइमलाइन बनाओ, देखो कौन सा टॉपिक कब खत्म करना है और कितने समय में खत्म करना है एंड फॉलो दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट जिसके बारे में मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में ही बात करी थी। इज इट रियली पॉसिबल टू लर्न अ होल न्यू चैप्टर इन वन सिंगल डे? एंड द आंसर इज यस, क्योंकि पर्सनली मैंने किया है अपने कोचिंग के टाइम पे। एंड बिलीव मी, मेरे को अभी भी वो चैप्टर्स के कुछ से याद है, इवन दो मुझे 4 साल हो चुके हैं वो चीज को। जो चैप्टर मैंने किया था वो था मेटलर्जी। साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने वीडियो लेक्चर्स को चंक्स में डिवाइड करा और पर्टिकुलर 10 स्लॉट्स में एंड करा। फिर मेरा एक स्लॉट होता था, आई यूज्ड टू रिकॉल कि मैंने क्या क्या पढ़ा है उतने टाइम। फिर व्हाइट बोर्ड के सामने जाकर इमेजिन करता था कि आई एम अ टीचर और पढ़ाना स्टार्ट कर देता था। एंड देन न्यू टॉपिक स्टार्ट करता था, यानी कि दूसरा स्लॉट, और सेम चीज फॉलो करता था। एंड ऑफ द डे पूरा चैप्टर एक बार रिकॉल किया विदाउट लुकिंग एट द नोट्स। नेक्स्ट डे एक और बार रिकॉल किया, उसके नेक्स्ट डे एक और बार रिकॉल किया, और जहां जहां पे अटका समझ गया वहां पे गैप्स है तो वो मैंने रिवाइज कर लिए नोट्स से। मेरा रिटेंशन और अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ गया वो चैप्टर को लेकर। आप देखो कि मैंने जितनी भी मेथड्स आपको ऊपर बताई है ये सारी मैंने फॉलो करी थी ये चैप्टर को कवर करने के लिए, क्योंकि ये मेथड्स को करने के लिए एफर्ट्स लगते हैं और एफर्ट्स करने के लिए आपको डिसिप्लिन लगेगा। तो प्रॉमिस मी आफ्टर दिस वीडियो यू विल सिट टू स्टडी, बिकॉज़ आई वांट कि जो गलतियां मैंने करी वो आप मत करो, और जो चीजें मैं अच्छे से कर सकता था वो आप अच्छे से करो। थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में तो बहुत करना पड़ेगा, बट एक बार हैबिट बन गई तो फिर आप फोड़ दोगे। तो मैंने आपको बता दिया हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम विद रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ माइन। And if you are watching this video till now, तो comment section में लिख दो I will follow, so that I will get to know कौन students serious है अपने पढ़ाई को लेके। And if this video helped you in any way, don't forget to subscribe this channel, because I promise that this channel will help you a lot. And I will definitely try to add some values in your life through this channel. तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye bye।